हमारे राजगढ़ ज़िले में कई प्रतिभाएं उभर कर आई है जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम कमाया है। ऐसा ही नाम राजगढ़ ज़िले के छोटे से गांव पाटन खुर्द में जन्मे रिटायर्ड कलेक्टर श्री शिवनारायण सिंह चौहान जी का है। इन्होंने कलेक्टर बनकर कई जिलों में अपना नाम किया है। जिस समय मध्य प्रदेश के पन्ना एवं सिंगरौली में ये कलेक्टर थे, वहाँ जो भी सामूहिक कार्य ये करते थे वो काम एक जन अभियान बन जाता था, सामाजिक क्रांति का रूप ले लेता था। यही कारण है कि पन्ना में जो बांध का जीर्ण उद्धार किया वह एक जनसहयोग से क्रांतिकारी मिशन बन गया था। कलेक्टर रहने के बावजूद भी यह लोगों से आम लोगों की तरह ही मिलते थे। ये ज़्यादातर समय चौपाल के माध्यम से ही लोगों से मिला करते थे, डिस्कस किया करते थे। साथ ही ऑफिस के काम अगर हैं तो उन कामों को रात में निपटाते थे और दिन में जिस प्रकार वीआईपी और राजनेताओं से मिलना होता है उसी प्रकार पब्लिक की समस्याओं को ज़्यादा महत्व देते थे। ये वही कलेक्टर है जिन्होंने सिंगरौली में 2400 कन्या विवाह करवाकर मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया है तथा पन्ना जिले में पानी की समस्याएं थी, वहां भी सामाजिक क्रांति लाकर जन सहयोग से तालाब निर्माण, बांध निर्माण करवाया है। जब ये साहब रिटायर होकर विदा ले रहे थे तब गांव वालों ने इनकी विदाई ऐसी की कि लोग देखते रह गए। रथ में बिठाकर इनकी विदाई हुई। आज जीवन में चौहान साहब के पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बेटी पायलट है और पायलट होकर देश विदेश में हवाई जहाज उड़ा रही है और ये भी खुद आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। शिवनारायण चौहान जी का मानना है कि व्यक्ति को हमेशा कर्म करते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए। रिटायर्ड होने के बाद जिस प्रकार कलेक्टर रहकर लोगों की समस्या इन्होंने सुनी है, हल की है, उसी प्रकार अब ये कलेक्टर साहब राजगढ़ ज़िला जो कि इनकी जन्मभूमि है उसमें बीजेपी में रहते हुए राजनीति में उतरकर लोगों की सेवा करने की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि राजगढ़ में कई दिनों से बीजेपी में रहकर सेवा देने वालों की लंबी लिस्ट है। इनका नाम आता है या नहीं आता है, सांसद का टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, यह बीजेपी आला कमान और समय के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल हम आपको सीधे मिलवाते हैं कि कौन है ये रिटायर्ड कलेक्टर जो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामबाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। हमें गर्व है कि हम राजगढ़ में पैदा हुए हैं, राजगढ़ में रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में जो शख्सियत है वो हमारे ही राजगढ़ से जो खुजनेर तहसील है वहाँ का एक छोटा सा गांव है पाटन खुर्द, वहाँ से पले हैं, बड़े हैं और पढ़कर कलेक्टर बने हैं और आज इनका काफ़ी नाम है। तो हम आज इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है इस पर आपका स्वागत है। पूरा राजगढ़ आपको वैसे तो सभी जानते हैं सर, राजगढ़ में आप राजगढ़ में रहे, पर हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय स्वयं दें। सभी को नमस्कार। मैं शिवनारायण सिंह चौहान, मैं आईएएस से सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैंने लगभग 30 साल से ज़्यादा प्रशासनिक क्षेत्र में काम किया है और कई जिलों में मैं कलेक्टर भी रहा हूं और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर भी मैंने काम किया है। सर, हमने सुना है कि आप जब कलेक्टर रहे हैं तो आपके जो काम है उससे लोग बहुत प्रभावित है। आपके काम करने के जो तरीके हैं, जो आज के अधिकतर कलेक्टर साहब रहते हैं और आप जो हैं उसमें काफ़ी भिन्नता है। तो सर, इसके पीछे क्या वजह है? भाई सीधी बात है, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं छोटे से गांव में मैं पला बड़ा हूँ। गांव की एक एक समस्या को मैं जानता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने मुझे कलेक्टर का दायित्व दिया था।
तो मैंने कलेक्टर का काम एक ठसके के रूप में नहीं किया, एक सेवक के रूप में किया। मेरी कोशिश रहती थी कि पूरे जिले में जो भी व्यक्ति है उसकी मैं मदद करूं, चाहे कोई भी केस हो, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, सरकार की स्कीम या उसका दिन प्रतिदिन का कोई भी काम, तो मैं और मेरे अधिकारियों का पूरा प्रयास रहता था कि उसका काम क्वालिटी के साथ हो, गुणवत्ता के साथ हो, तीव्र गति से हो। सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, थोड़ा सा पूरी राजगढ़ की जनता जानना चाहती है। मैं कहीं विदेश में नहीं पढ़ा, मैं तो अपने गांव के पास में, मेरा गांव है पटन खुर्द। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में स्कूल नहीं था, तो पास का गांव है चाटुखेड़ा, वहां पर मेरा स्कूल था। तो मैंने 8वीं तक चाटुखेड़ा से पढ़ा हूँ। उसके बाद पास में खुजनेर है, तो 9वीं से 11वीं तक मैं खुजनेर पढ़ा हूँ। हाई सेकेंडरी मैंने खुजनेर से की। सर जो पहले की शिक्षा थी और आज की शिक्षा है, जब उस जमाने में जो क्या शिक्षा थी और आज हमारा राजगढ़ दुर्भाग्य है सर के 52वें नंबर पर उसकी रैंकिंग है सर। एक्चुअली में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, सब में समर्पण और मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है। जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम स्कूल नियमित रूप से लगते थे और बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग होती थी, और ये व्यवस्था रहना चाहिए। सर वैसे तो आपका आना जाना राजगढ़ में लगा ही रहता है, आप गांव में भी आते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी, कहाँ कहाँ आप कलेक्टर रहे, थोड़ा ये बताएं सर। मेरी पहली पोस्टिंग टीकमगढ़ में हुई थी, और टीकमगढ़ जिले में मैं एसडीएम रहा हूँ। वहाँ एक तहसील है जतारा, वहाँ भी एसडीएम रहा हूँ। निवाड़ी तहसील है, वहाँ भी मैं एसडीएम रहा हूँ। ओरछा भगवान राजा राम की नगरी है, वहाँ पर मैं उस प्राधिकरण का सीओ रहा हूँ। टीकमगढ़ के बाद फिर मैं एसडीएम सुजालपुर, एसडीएम सुसनेर रहा हूँ। उसके बाद धार, खंडवा में नगर निगम का प्रशासक रहा हूँ। उज्जैन में मैं कमिश्नर नगर निगम रहा 4 साल। भोपाल में भोपाल विकास प्राधिकरण का सीओ रहा हूँ, संचालक संपदा रहा हूँ, डायरेक्टर टीएडीपी रहा हूँ, कंट्रोलर फूड एंड ड्रग रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कई जिलों में सीओ जिला पंचायत भी रहा, जैसे शाजापुर, देवास, नरसिंहपुर, बैतूल, और पन्ना में और सिंगरौली में मैं कलेक्टर भी रहा हूँ। ऐसे कई स्थानों पर मैंने प्रशासनिक कार्य किए हैं। सर राजगढ़ में आते जाते रहते हैं सर। जी हाँ, अब चूंकि जब सेवा में थे तब वहाँ नियमित रूप से आना जाना मुश्किल रहता था, लेकिन चूंकि सेवानिवृत्त हो गए हैं तो इसलिए आना जाना चलता ही रहता है। और ये मेरा क्या, हर व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। कहा है ना, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गदपि गरीयसी। जहाँ जननी और जन्मभूमि सबको अच्छी लगती है। सर रिटायर कब हुए हैं सर, कौन से मैं 2017 में रिटायर्ड हुआ हूँ। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं सर? अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रभारी हूँ, एपीओ का। और इसके अलावा अभी जो घोषणा पत्र समिति थी जिसने घोषणा पत्र तैयार किया है, उस घोषणा पत्र समिति का मैं सदस्य भी हूँ। सर ये बताइए सर कि हमें जानकारी मिली है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी का जो चयन था उसमें प्रत्याशियों की सूची में आपका भी नाम था, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला है सर। सर अच्छा लगा आपको, बुरा लगा होगा? देखो, बात अच्छे या बुरे की नहीं है। यदि आपने किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया है, उसके सदस्य बने हैं, तो आपसे उस दल को क्या काम लेना है, ये राजनीतिक दल का काम है। और आपका काम सिर्फ इतना है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके आप सदस्य हैं, जो भी काम आपको सौंपा जाता है उस काम को पूरा निष्ठा और समर्पण से करें। अब चूंकि मुझे घोषणा पत्र समिति का काम मैं सदस्य बनाया था, तो इसमें जितना ताकत से मैं काम कर सकता था उतना मैंने किया। सर वैसे तो आपको जीवन में कोई कमी नहीं है सर, हर तरह से आप परिपूर्ण हो, पर अगर आपको पार्टी अगर लोकसभा का टिकट दे दे तो क्या सर चुनाव लड़ना चाहेंगे सर? जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दल में पार्टी जो दायित्व सौंपती है उस दायित्व को निभाना होता है। और ये बात सही है कि मैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। लेकिन चूंकि अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और मुझे 35 साल का अनुभव है, तो मेरी ये इच्छा रहती है कि चूंकि मेरे पास 35 साल का अनुभव भी है और फुल एनर्जी है, तो इस अनुभव और ऊर्जा का उपयोग मेरे जिले और मानव समाज के लिए होना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं सक्रियता बरती हुई है। सर आपके अनुभव से राजगढ़ में क्या क्या कमियां आपको दिखाई देती है सर? देखो, शासन प्रशासन का काम निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो मेरी प्रायोरिटी है हेल्थ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर होना चाहिए। इसके अलावा
प्रशासन की प्रशासन को इस बात के लिए पूरी ताकत लगाना चाहिए कि लोगों का काम बहुत आसानी से हो जाए। यदि कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है तो वो खत्म होना चाहिए, और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर काम बहुत तेजी से होना चाहिए। सर एक हटके सवाल है, क्या कलेक्टर की पोस्ट पे भी कलेक्टर साहब ये प्रशासन के दबाव में काम करते हैं सर? देखो भाई, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यदि आपका काम साफ सुथरा है और आपको नॉलेज है तो आपको कोई दबा नहीं सकता है। और मेरा तो ये अनुभव है, मेरे ऊपर तो जीवन में किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। जो काम हो सकता था हाँ, नहीं हो सकता था ना। और यदि आप कोई फाइलें पेंडिंग रखोगे, जबरदस्ती लटका कर रखोगे, और यदि आप खुद करप्शन में डूबोगे तो फिर सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साफ सुथरा काम है, नियत साफ है, आपको कोई दबाव नहीं रहता है। सर अगर आपको टिकट लगता है तो आपको लगता है मतलब ऐसा क्या है सर कि आप जीत सकते हैं, मतलब ऐसा क्या भरोसा है सर आपको? नहीं देखो, हारना जीतना तो बात की बात है, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ उस पार्टी की पॉलिसी एकदम से साफ है। वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद इस पे फोकस करती है, साफ सुथरी पॉलिसी है, और मेरा काम और व्यवहार भी साफ सुथरा है। इसलिए मुझे 100% उम्मीद है, यदि प्रत्याशी बनाया जाता है तो जीत तो मिलेगी ही, और बहुत अच्छे मतों से मिलेगी। सर आप सोंदिया समाज से आते हो, लगभग 2.5 लाख वोटर हैं सर, प्लस पॉइंट है सर। देखो, किस समाज में जन्मा नहीं जन्मा ये तो सब ईश्वर के हाथ में है। हाँ, लेकिन सौभाग्य की बात है कि मैं सोंदिया समाज से हूँ। लेकिन बात समाज की नहीं है। जो व्यक्ति होता है, चाहे अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, वो सभी समाज का होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मैं इस सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, इसमें भी मैं विश्वास रखता हूँ। और इन सभी कारणों से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। सर हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, आप जैसे कलेक्टर बने, लेकिन हमारे राजगढ़ में बेरोजगारी भी एक समस्या है सर। तो इसको लेकर राजगढ़ की जो युवा है उनको क्या कहेंगे सर? मेरा बस इतना कहना है कि कोई भी काम करो तो एक बार उसकी अच्छे से प्लानिंग कर लो, और प्लानिंग करके और व्यवस्थित तरीके से करो। और आपने यदि कोई प्लानिंग बहुत अच्छे तरह से कर ली और प्लान वे में यदि आपने काम कर लिया और एक बार ठान लिया तो सफलता तो निश्चित मिलती है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, एक पॉलिटिशियन में क्या विशेषकर गुण होने चाहिए? देखो, ये मेरा मत तो ये है कि पॉलिटिशियन में एक जनसेवा की भावना होना चाहिए। उसका मकसद होना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे राजनीतिक बनाया है या इस तरह का पद दिया है तो मैं जनता की सेवा करूं, ये भावना उसमें होना चाहिए। तो ये थे हमारे राजगढ़ के ही कलेक्टर साहब श्री शिवनारायण जी चौहान। हमें उम्मीद है कि हमारे राजगढ़ जिले को एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिले जो हमारे राजगढ़ का विकास कर सके।